नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर कहानी, अरेंज मैरिज का दुख। लव मैरिज का प्रचलन बढ़ रहा है और अरेंज मैरिज से लोग दुखी हो रहे हैं। लव मैरिज का सपना देखने वाली शिवानी ने आखिर माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही लिया, लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वह कैसे निकाल पाएगी। शिवानी ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही शिवानी अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। शिवानी को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज ही करेंगे। शिवानी के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़के से ही शादी करनी पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली शिवानी की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब शिवानी की विदाई हुई तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर शिवानी ने आंसू पोंछे, आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी। संजीव, जो उसका पति था, उसने हाथ से रुमाल लेते हुए कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी संजीव के घर पहुंच गई। शिवानी को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाल लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। शिवानी का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। शिवानी की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे। बहुत थक गई है मेरी बहू। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद शिवानी फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे के बाद जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे हैं। संजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। हल्की मुस्कान के साथ शिवानी बोली, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ शिवानी की सास अंदर आई और बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी ही जाएगी। लो, खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब शिवानी ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मेरी पसंदीदा खाना क्या है? शिवानी ने अपनी सास से पूछा। इतने में ननद पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद का पता है भाभी, इसलिए आपके आने के पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबको पता है कि आपकी क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद। ननद की बातें सुनकर शिवानी ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से शिवानी के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह हंसी खुशी रहते हुए शिवानी और संजीव की शादी को
आज 25 साल पूरे हो चुके थे। शिवानी ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे शिवानी ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार को छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा संजू। कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।